बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने सगे छोटे भाई से अपना नाता तोड़ लिया है। यही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनका उनके परिवार से भी कोई लेना देना नहीं है। राम जी के बारे में हम पहले ही कह चुके, 3 साल पूर्व में हमारा कोई उनसे लेना देना नहीं है। वैसे भी परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये सब हुआ एक एफआईआर के बाद। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई हैं शालिग्राम गर्ग। शालिग्राम पर मारपीट और सरेआम गोलीबारी करने का एक गंभीर मामला दर्ज हुआ है। एक और इसलिए क्योंकि शालिग्राम गर्ग के लिए पुलिस केस का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी शालिग्राम पर कई बार मारपीट, धमकी और हथियार चमकाने के केस दर्ज हो चुके हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के राजनगर थाना इलाके के कोडा गांव का है। पीड़ित मोतीलाल कुशवाहा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि गांव में गौशाला के पास उनकी जमीन जबरदस्ती छीने जाने के खिलाफ उन्होंने आवेदन दर्ज कराई थी, जिस पर शालिग्राम ने नाराजगी जताई और आवेदन करने वालों को जान से मारने की धमकी भी थी। ये विवाद इतना बढ़ गया कि शालिग्राम और उसके साथियों ने मारपीट और फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में पीड़ित मोतीलाल गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के शुरुआती जांच में घायल के शरीर में गोली होने की बात सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में शालिग्राम सहित 3 नामजद और 1 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। छतरपुर के एसपी रजत सकलेचा ने इस घटना की जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। राजनगर थाना क्षेत्र के कोडा ग्राम से ये सूचना पुलिस को आई थी कि 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ है और फिर एक पक्ष के द्वारा गोलीबारी की गई है। सूचना पर पुलिस के थाना प्रभारी वहां पहुंचे और एक व्यक्ति जो घायल था उसको जिला चिकित्सालय में लाकर उसका एक्सरे करवाया जा रहा है। साथ ही एसडीओपी जो है वो घटनास्थल पर निरीक्षण कर रहे हैं। तो जो भी बिंदु लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उनकी सबकी तस्दीक की जा रही है। मारापीटी की गई है और उसमें कौन से हथियारों का उपयोग किया गया, इसके संबंध में तस्दीक जारी है। इस मामले में पीड़ित मोतीलाल ने शालिग्राम गर्ग पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। मोतीलाल ने शालिग्राम गर्ग, अंकित मिश्रा और उसके साथ आए 2-3 अन्य लोगों पर क्या आरोप लगाए, सुनिए। शालिग्राम गर्ग, अंकित मिश्रा, इसमें वो 2-3 लोग और थे। उसने मेरे साथ मारपीट और फायरिंग करी पिस्टल से। मेरी 3-4 तोड़ यहाँ पर लगी है, यहाँ कान में भी लगी, यहाँ पर उसने डंडा मारा शालिग्राम गर्ग ने। कितने भाई आए थे, कितने लोग थे उसके साथ? 4-5 लोग थे। जमीन छुड़ा रहा था उस लोगों की, मतलब गांव की बहुत सारी जमीन छुड़ा ली उसने। सिर में के डंडे से चोटें आई है? सर में डंडा मारा, यहाँ पर मतलब पिस्टल से मतलब फायरिंग की उसने। 3-4 फायरिंग की। गोली चलाने वाला व्यक्ति कौन है? शालिग्राम गर्ग, वो अपनी पिस्टल से गोली चला रहा है। आपने उसको चलाते हुए देखा था कि फिर सुना है? चलाते ही मैंने अपनी आंखों से देखा। अपने भाई पर लगे इन गंभीर आरोपों पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सफाई दी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद को अपने भाई और परिवार से पूरी तरह अलग कर लिया है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पूरा विश्व हमारा परिवार है, पूरा समाज हमारा परिवार है। हम समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीते हैं, सनातन के लिए जीते हैं। और छतरपुर जिला और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता। कानून दंड दे, उन पर कानूनी कार्रवाई हो और उन पर जो उचित से उचित दंड हो सकता, कठोर से कठोर जो करे उसको भगवान दंड दे और कानून दंड दे, यही हमारा कहना है। वैसे शालिग्राम गर्ग के लिए पुलिस केस और विवादों का ये कोई पहला मामला नहीं है। उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी मारपीट, धमकी और हथियारों के इस्तेमाल के आरोपों से भरा पड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इनका सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला केस फरवरी 2023 का है। तब एक शादी समारोह के दौरान दलित परिवार को बंदूक की नोक पर धमकाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद छतरपुर पुलिस ने शालिग्राम पर मारपीट, आपराधिक धमकी और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद अप्रैल 2024 में गुलगंज पुलिस ने शालिग्राम और उनके साथियों पर एक और केस दर्ज किया। आरोप था कि टोल प्लाजा पर हुए एक विवाद के दौरान उन्होंने वहां के कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और जमकर मारपीट की थी। जून 2024 में भी शालिग्राम पर एक और एफआईआर दर्ज हुई। इस बार बागेश्वर धाम से जुड़े एक परिवार ने शालिग्राम पर आरोप लगाया कि उन्होंने साथियों के साथ मिलकर उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की और महिलाओं और एक नाबालिग बच्चे के साथ मारपीट की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।